सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर रीट पटवारी रेलवे एसएससी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस थे, वन लाइनर क्वेश्चंस। उनकी अपन ने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी थी और उस सीरीज में अपन ने 187 क्वेश्चन कर लिए थे। आज अपन ने उससे आगे के जो भी क्वेश्चंस है वन लाइनर क्वेश्चंस उनको देखने जा रहे हैं। 188वां क्वेश्चन था, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त शुद्धि के लिए है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फेफड़े या वृक्क। हमारे शरीर में भोजन का पाचन और अवशोषित करने वाला अंग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो 6 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? तो प्रोटीन का जो पाचन है वो बड़ी आंत में किया जाता है। बड़ी आंत की लंबाई की बात करेंगे तो 2 मीटर होती है। आमाशय जो स्टमक होता है आपका, उसमें भोजन कितनी देर तक रुकता है? तो इसका टाइम होता है 2 से 4 घंटे तक। नेक्स्ट है, एक सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो ये जो आपका होता है 120 तो होता है इसका उच्च और 80 होता है इसका निम्न, और ये mm/Hg होता है, मीन्स पारे के दाब पर ये सब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे यहाँ पर, एक सामान्य मनुष्य में कितना रक्त होता है? तो 4 से 5 लीटर रक्त होता है। अगला क्वेश्चन, एक सामान्य मनुष्य एक दिन में कितना मूत्र विसर्जन करता है? तो 1.50 लीटर। फिर अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिका है उसका निर्माण कहाँ होता है? ये मिसप्रिंट है तो अस्थि मज्जा में होता है। कौन सा केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है और वो पादप कोशिका में नहीं पाया जाएगा? तो इसका आंसर होता है करेक्ट, कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है और जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? तो यहां पर ये दोनों क्वेश्चन हो गए, कोशिका भित्ति इसका सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की रचना का मुख्य आधार क्या है? तो इसकी रचना का मुख्य आधार है जीव द्रव्य। राइबोसोम किस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो इसका आंसर होने वाला है प्रोटीन। कौन सा हार्मोन मधुमेह रोग से बचाता है? तो आपका जो इंसुलिन हार्मोन है ये बताता है आपको मधुमेह रोग से बचाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत तक होता है? तो मानव रक्त में जो प्लाज्मा है आपका वो 65% होता है। अगला क्वेश्चन है, आप सभी जानते हो पौधे हरे क्यों दिखाई देते हैं? तो इसका कारण होता है क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के कीटाणु से बचाने हेतु कौन सी दवा काम आती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल दवा KMNO4। इसको बोला जाता है पोटेशियम परमैंगनेट। क्या बोला जाएगा इसको? पोटेशियम परमैंगनेट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, कौन सा तत्व पौधों के लिए आवश्यक नहीं होता लेकिन मनुष्य के लिए आवश्यक होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, रक्त की लाल कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल कोशिकाओं का निर्माण होता है, ये क्वेश्चन गलत दे रखा है इन्होंने, तो इसको छोड़ दीजिएगा आप। प्रजनन संबंधित सूचना कहाँ एकत्रित होती है? DNA में। मानव हृदय कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं, जिसमें 2 तो निलय होते हैं, नीलम नहीं है, ये निलय है आर्टिकल, और 2 होते हैं आपके वेंट्रिकल आलिन। किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है? तो मादा एनाफिलिस जो मच्छर होता है उसको काटने से मलेरिया रोग होता है। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, डेंगू रोग किस कारण होता है? तो एक होता है आपका एडिस एजिप्टाई। एडिस एजिप्टाई जो वायरस होता है इसको काटने से डेंगू रोग हो जाता है। फिर है, पेशाब शरीर के किस अंग में पाया जाता है? तो गुर्दे में। अगला क्वेश्चन है, रक्त में कौन सा तत्व होता है जो रक्त को जमने से बचाता है? तो इसका आंसर हो जाता है सोडियम ऑक्सलेट होता है, यह रक्त को जमने से बचाता है। इसके अलावा यहाँ पर देखो हिपेरिन भी होता है, हिपेरिन भी होता है। चूहे के द्वारा कौन सा रोग होता है? प्लेग रोग होता है। रोगी को रक्त के माध्यम से कौन सा खाद्य पदार्थ दिया जाता है? ग्लूकोज दिया जाता है। अस्थायी दांत होते हैं 20 और स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। देखो मानव शरीर में 2 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, एक तो जो दांत होते हैं उनको बोला जाता है परमानेंट टीथ, एक बोला जाता है उनको जो आपके अस्थायी होते हैं, तो उनकी संख्या होती है 20। फिर है यहाँ पर दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो आपके जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कृतनक, रदनक, चवरणक, अग्र चवरणक। रक्त में ऑक्सीजन किस अंग में पाई जाती है? तो रक्त में जो ऑक्सीजन है वो फेफड़ों में पाई जाती है। एक्यूपंक्चर जो एक विधि होती है ये चीन की चिकित्सा पद्धति है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोग के बच्चों को ट्रिपल एंटीजन का टीका लगाया जाता है? तो कुकर काशी है उसमें लगाया जाता है। दूध से दही जमाने के लिए किस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो जीवाणु होता है इसको बोला जाता है लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु। पृथ्वी तल पर प्लाइन वेग का मान कितना होता है? प्लाइन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ट अटैक जिसको बोला जाता है हृदय का फेल होना या हृदयाघात, बीमारी का क्या कारण है? तो इसका कारण होता है कोलेस्ट्रॉल। फिर है, लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? उसका गैल्वेनीकरण किया जाता है, या उस पर क्या कर सकते हो आप? जिंक की परत चढ़ा सकते हो, तो उसको बोला जाता है यशद लेपन। क्या कहा जाता है? यशद लेपन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि है ये कहाँ पाई जाती है? तो पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। पिट्यूटाइन हार्मोन कौन सी ग्रंथि उत्पन्न करता है? तो पीयूष ग्रंथि, इस ग्रंथि को बोला जाता है मास्टर ग्रंथि। करो या मरो का हार्मोन एड्रेनलिन हार्मोन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु जनित रोग वायरस संबंधित रोग है, तो ये जो विषाणु जनित रोग होता है वायरस से, ये गलसुआ, आपका गलसुआ हो गया, आपका फ्लो रोग हो गया, आपका रेबीज हो गया, हाइड्रोफीलिया, पोलियो, ये सब। अंडे का कवच किसका बना होता है? तो अंडे का कवच जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, इसको बोला जाता है CaCO3। अब देखो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण विषाणु जनित रोग है, उनकी सीरीज दे रखी है। जो गलसुआ रोग होता है ये विषाणु से होता है, रेबीज रोग होता है हाइड्रोफोबिया, पोलियो खाने के माध्यम से होता है, खसरा, मिजल्स, निमोनिया इसको बोलता है प्लेमोनिया, क्षय रोग लिप्रोसी, हेजा विब्रियो कोलेरी, फिर लेप्रोसी आपका टीबी, ठीक है ये गलत है, ध्यान दीजिए टीबी। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक द्वारा होता है, ये गलत दे रखा है। फ्लू, हेजा, हर्पीस त्वचा में जलन, चेचक स्मॉल पॉक्स के कारण, एड्स वायरस के कारण, HIV वायरस के कारण, टिटनेस तंत्रिका तंत्र के कारण, प्लेग चूहों के काटने से, डिप्टीरिया जीवाणु के कारण होता है, और ये वापस रिपीट हो गया आपका प्लेग। अब देखो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण खोज और अनुसंधान दे रखे हैं। एक्सरे की खोज की थी रोंटजन नामक वैज्ञानिक ने, ऑक्सीजन की खोज की थी जे प्रिस्टले के द्वारा, रेडियो की खोज मार्कोनी ने की थी, विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था एडिसन सर ने, रडार का आविष्कार वॉटसन ने किया था, टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था, टीवी का आविष्कार JL बेर्ड ने किया था, साइकिल का आविष्कार मैक मिलन ने किया था, रेडियम का आविष्कार मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया, रिवॉल्वर का आविष्कार कोल्ट के द्वारा किया गया, गुरुत्वाकर्षण की जो खोज की थी वो न्यूटन सर ने की थी, मोटरसाइकिल का आविष्कार एडवर्ड बटलर ने किया था, जेनेटिक कोड है उसके बारे में अपन पहले लेक्चर में बात कर चुके हैं, डॉक्टर अरविंद खुराना ने दिया था, डीजल इंजन है उसका आविष्कार किया था रुडोल्फ ने। नेक्स्ट देखिएगा, कोयला इंजन का आविष्कार स्टीफनसन ने दिया था, न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी JJ थॉमसन ने, कार या पेट्रोल की खोज की थी कार्ल बेंज ने, अंधों के पढ़ने की विधि को बोला जाएगा लुई ब्रेल, और उस विधि को दिया गया था लुइस ब्रेल के द्वारा। रक्त परिवहन की खोज की थी विलियम हार्वे ने, और रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टेनर ने की थी। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था एंटिन मिसेंस ने, और डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबल ने। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि आपके बायोलॉजी से रिलेटेड और आपकी फिजिक्स से रिलेटेड, और इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण जो खोजें थी उनके बारे में अपन ने बात की है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे कुछ रसायन विज्ञान से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है